मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपका मैं तारफ़ करवाता हूँ एक चार्जर से। अमूमी तौर पर हमें घर के अंदर अगर यूपीएस वगैरह या सोलर सिस्टम हो तो उसके साथ एक बैटरी चार्जर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब दिन होता है फिर तो वो जो सोलर प्लेटें हैं वो बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, लेकिन जो ही शाम होती है तो फिर हमारी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर हमें प्रॉब्लम पेश आता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास चार्जर भी होना चाहिए। जब रात को सोलर सिस्टम से करंट बनना बंद हो जाए तब आप जो है अपने चार्जर के ज़रिए अपनी बैटरी को बूस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए चार्जर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको जो चार्जर दिखाने लगा हूँ अरफा का है, चाइना का है। तो इसके आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, बहुत ही क्वालिटी का चार्जर है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर 20 एम्पेयर लिखा हुआ है। ये इसकी बिजली से लगने वाली पावर है। यहाँ से इसको बिजली से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम हर तरह से इसको देखें तो ये भी बहुत ही प्यारा चार्जर है। कंपनी ने इसको बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। जो इस काम करता है वो तो है ही है, लेकिन देखने में भी चीज़ जो है, मुझे तो ये है कि चीज़ देखने भी खूबसूरत लगनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर अगर देखिए तो उन्होंने कहा है कि स्विच मेड बैटरी चार्जर, स्विचिंग मोड के ज़रिए, क्योंकि बैटरी चार्ज करने की भी टेक्निक्स होती हैं। ये स्विचिंग मोड बैटरी की चार्जिंग की टेक्निक है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। तो 3 फेज़ स्मार्ट बैटरी चार्जर है। स्मार्ट बैटरी चार्जर का मतलब ये कि इसके अंदर एक इंटेलिजेंट किट लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली बैटरी की बहुत सारी बातें मालूम कर लेती है। तो उसके ज़रिए हमें फ़ायदा ये होता है कि बैटरी ओवर चार्जिंग से, हीटिंग से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से बची रहती है और उसकी बैटरी की एज ज़्यादा होती है। तो ठीक है, इस तरफ अगर गौर करें तो यहाँ पर इसके ये एक बटन है ऑन ऑफ। इसके ज़रिए आप जो ही बैटरी को यहाँ से ऑन करेंगे तब इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ इसकी जो चार्जिंग है वो बंद होगी। तो अगर आपके यहाँ वोल्टेज डाउन आती है, मतलब 180 वोल्ट आती है, फिर भी ये काम करेगा। 250 वोल्ट ये इसकी वाइड रेंज है, बल्कि इससे भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो उसको भी ये बर्दाश्त कर लेगा। यहाँ पर इसके फ़ैन लगा हुआ है जो इसकी हीट वगैरह को बाहर निकालने के लिए है। तो और इसके किसी तरफ कोई भी बटन नहीं, मेटल का बना हुआ है, मेटल का। इस तरफ अगर आप इसके गौर करें तो यहाँ पर एक ये वॉल्यूम टाइप लगा हुआ है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ से ये इसकी आउटपुट है। बैटरी को जब हमने चार्ज करना हो तो ये इसकी चूड़ियाँ हैं, ये बैटरी को हम लगा देंगे। इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 40 AH, यहाँ तक लिखा हुआ। फिर यहाँ पर नीचे एक लाइन लगी है और यहाँ पर लिखा हुआ है 80 से 100 AH, और यहाँ पर फिर लाइन और नीचे लिखा हुआ है 120 AH। तो नाज़रीन, अगर आपके पास छोटी बैटरी है जो 40 AH से कम है, तब आपको इसको इस रेंज के अंदर रखेंगे। मसलन फुल यहाँ 40, अगर 20 की है तो फिर यहाँ, अगर 5 की है तो फिर यहाँ पर एंड पर। ठीक है जनाब। अगर आपकी बैटरी जो है इससे ज़्यादा है तब आप इसको यूज़ करोगे फुल यहाँ पर से लेकर यहाँ तक। अगर 100 mAh की फिर यहाँ पर, और 80 की है फिर यहाँ तक, और दरमियान में फिर आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन कि ये लेवल यूज़ होगा। अगर आपकी बैटरी इससे ऊपर है तब आप यहाँ से लेकर ये वॉल्यूम यहाँ तक यूज़ करोगे। इसका यही देखें, ये ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है कि 80 AH ये जो नीला एरिया, ठीक है, 80 से 100 ये वाला, और 120 है ये नीचे उन्होंने बताया भी हुआ है। ठीक है जनाब। तो अभी हमें ऐसे है कि ये 230 वोल्ट पर चलता है। तो ये जो इनपुट होगी इसके वो 230 वोल्ट होगी और आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट होगी। चलें अब हम इससे एक बैटरी को चार्ज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये अपनी चार्जिंग करता है। नाज़रीन, ये चार्जर है, आपको नज़र आ रहा है। ये इसकी चूड़ियाँ, ये इसकी बिजली से लगने वाली पावर सप्लाई है। तो हम इसकी ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव से, और ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव से हम जोड़ देते हैं। देखिए, जो ही हमने इसको कनेक्ट किया तो आप देख रहे हैं ये इशारा जल पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी से प्रॉपर कनेक्टेड है। तो यहाँ से चूँकि मेरी बैटरी आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ 35 mAh की है, 35 की है, तो मैं इसको यहाँ से डाउन कर दूँगा, 40 के करीब ले आऊँगा। तो अब इसको हम AC के करंट के अंदर लगा देते हैं। तो देखिए, इसने आवाज़ देनी शुरू कर दी है और फिर फ़ौरन ही बंद हो गया। इसका मतलब ये कि बैटरी फुल स्टेट ऑफ चार्जिंग में, बैटरी हमारी फुली चार्ज है। यहाँ पर सब्ज़ इशारा चल रहा है, लेकिन जो ही मैं इसको पावर के अंदर लगाता हूँ, देखिए चार्जिंग स्टार्ट होगी और ये सिर्फ इशारा में बदल गया। यहाँ पर ये 5 एम्पेयर के करीब इसकी लाइन है। इसका मतलब ये है कि 5 एम्पेयर करंट इसके अंदर जा रहा है।
देखिए 5 एम्पेयर करंट इसके अंदर जा रहा है और अब इसकी चार्जिंग बंद होगी। इसका मतलब ये कि बैटरी पहले ही फुल है। बैटरी जब फुल हो जाती है तो फिर ये ऑटोमेटिकली उसकी चार्जिंग बंद करता है। जब हम इसमें से करंट यूज़ करेंगे तब ये दोबारा चार्जिंग जो है उसको स्टार्ट कर देगा। लेकिन देखिए अगर हम इस वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो अभी कुछ भी नहीं होता। अब कुछ भी इसलिए नहीं हो रहा कि बैटरी फुल स्टेट ऑफ द चार्जिंग के अंदर है। तो नाज़रीन, कुछ हल्के फुल्के चार्जर भी आते हैं जो बिल्कुल ही थोड़े से रेट के होते हैं, तो इस तरह का चार्जर आपको नहीं लेना चाहिए। इस तरह के चार्जर अमूमी तौर पर जल जाते हैं। तो आपको हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा पावर वाला चार्जर लेना चाहिए, उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चार्जर जो है तकरीबन 2 साल भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका ये ख़राब नहीं हुआ। तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि जो अगर आप ज़्यादा पैसे लगाओगे तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा साल निकालेगी। तो ये 20 एम्पेयर का है, मेरा ख्याल है कि 20 एम्पेयर से छोटा आपको नहीं लेना चाहिए। बस इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फ़ीचर्स भी हैं कि अगर ये इसकी तारें आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएँ उसकी प्रोटेक्शन है, अगर ओवर हीट हो जाए तो उसकी भी प्रोटेक्शन है। इसके अलावा और भी बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हर तरह की प्रोटेक्शन इसके अंदर है। बहुत ही शुक्रिया देखने का, सदा खुश रहें।